वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 56 क्लास 10th आईटी के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवाइज़ किया था कम्युनिकेशन स्किल्स को, और इस वीडियो में हम रिवाइज़ करने वाले हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को। और साथ ही में इस यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर जो है या यूनिट जो है ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन से, व्हाट इज स्ट्रेस। और कई बार आपके 2 मार्क्स में आपको एमसीक्यूज़ में स्ट्रेस की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो इसमें आप सिंपली ये लिखेंगे, स्ट्रेस इज़ अ फीलिंग। स्ट्रेस आपकी एक फीलिंग है ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन, यानी कि इमोशनली या फिजिकली अगर आप टेंस्ड है तो उसी फीलिंग को सिंपली हम स्ट्रेस बोलते हैं। और स्ट्रेस आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे इमोशनल स्ट्रेस हो गया, मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है, या कोई सिचुएशन है। तो ये सिंपली आपका स्ट्रेस के अंदर ही आते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल इसका हो गया, जैसे स्टडी का प्रेशर अगर आप लेते हैं तो सिंपली स्ट्रेस में वो कन्वर्ट होता है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ यहाँ पे एक्सरसाइजेज हैं, कुछ हॉबीज़ आपके पास होनी चाहिए, कोई मोटिवेशन आपके पास हो, या अगर आप ट्रैवल करते हैं तो सिंपली हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होता है। देन आपका इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट के का, यानी कि क्यों स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका ज़रूरी है। तो ये आपका मूड इम्प्रूव करेगा, आपका इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है, मेंटल एंड फिजिकल इंगेजमेंट यहाँ पे, यानी कि आप कंप्लीटली किसी भी टास्क को अगर आप करेंगे तो उसमें आप मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से इंगेज्ड रहेंगे, और साथ ही में आपकी इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज़ होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, एडवांटेजेस हैं अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। देन सोर्सेज क्या होते हैं स्ट्रेस मैनेज आपके स्ट्रेस के, तो मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, सोशल स्ट्रेस हो सकता है, या फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक ABC एक टूल है सिंपली आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। तो ये आपका सिंपली किसी भी इवेंट को और उसके रिएक्शन को, यानी कि आप कोई इवेंट अगर आपके साथ होता है या कोई सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप उसको किस तरीके से उस पर रिएक्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ABC, यानी कि A फॉर एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट, आपको समझना है कि जो आपका इवेंट है वो एडवर्स तो नहीं है या स्ट्रेसफुल तो नहीं है। देन बिलीव, आप जिस तरीके से सोचते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी इवेंट को। और थर्ड, आप कॉन्सिक्वेंसेज और एक्शंस के बारे में सोचते हैं, जो भी आउटकम होगा उस इवेंट का। अब यहाँ पे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए 3 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 होगा बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड, यानी कि आपको अवेयर रहना है कि आप स्ट्रेस्ड हैं। देन आइडेंटिफाई व्हाट इज़ कॉजिंग यू स्ट्रेस, देन आपने यहाँ पे जो उसके रीजंस हैं उनको फाइंड आउट करना है कि आपके कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हैं। देन अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड, देन आपको जब ये पता चलता है देन आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो मेथड्स हैं उनको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मेन स्किल्स हैं जिसकी मदद से आप सिंपली स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं या स्ट्रेस फ्री आप हो सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें ऑनेस्ट फीडबैक्स आपके आते हैं, आपके पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, या आपके फ्रेंड्स हों, उनसे आप ले सकते हैं। करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। ऐसे ही आपका टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर आता है, अडेप्टेबिलिटी इसमें आती है, यानी कि आप किसी भी न्यू सिचुएशन को, न्यू टास्क को अडेप्ट करते हैं और आप साथ में फ्लेक्सिबल भी हैं। ऐसे ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने टास्क के लिए। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में कुछ टेक्निक्स अगर आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, बेसिकली 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें से आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे अडॉप्ट अ हेल्थी लाइफ स्टाइल, ईट अ हेल्थी डाइट एंड गेट इनफ स्लीप, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, आपका योगा एंड मेडिटेशन है, नेचर वॉक्स हैं, वैकेशंस हैं, मेडिटेशन है। तो इन सभी की मदद से हमारा जो स्ट्रेस है वो आपका कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक यहाँ पे है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अब देखिए, जब आप इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिसके अंदर आपका मेन यहाँ पे आता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, और आपका सेल्फ रेगुलेटेड पर्सन। क्योंकि जब भी आपको इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं तो आपको अवेयर होना है अपनी जो भी आपकी वीकनेसेस हैं या आपकी जो पावर्स हैं। इसके अलावा आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है और सेल्फ रेगुलेटेड भी रहना है। तो अब यहाँ पे कुछ स्किल्स दी हैं, जैसे सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ करेक्टिंग और नो व्हेन टू डू। तो ये कुछ यहाँ पे स्टेप्स हैं जो, या स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। और इसके बाद बाकी जो आपकी चीज़ें हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस है, अपने बारे में आपने जानना है। सेल्फ मोटिवेशन, जब आप खुद ही एक्शन लेते हैं किसी काम को करने के लिए, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही आपका सेल्फ रेगुलेशन भी हो गया। तो यहाँ पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले इस यूनिट से हमारे एमसीक्यूज़ भी आते हैं और आपका शॉर्ट आंसर टाइप भी आता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमने CBSE से लिया है, यानी कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
तो क्वेश्चन है हमारा, सोनिका गेट्स अप एट 6 AM एंड गोज फॉर आवर हॉबी क्लासेस। यानी कि सोनिका जो है वो 6 AM पे आपका उठ जाती है और अपनी हॉबी क्लासेस के लिए वो जाती है। अब हॉबी क्लासेस आपकी कुछ भी हो सकती है, सिंगिंग है, डांसिंग है, योगा है, तो कोई भी हॉबी क्लासेस हो सकती हैं। देन सी कम बैक होम एंड फिनिशेज हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। यानी कि उसके बाद वो घर आती है और अपने होमवर्क को कंप्लीट करती है। सी डज ऑल वर्क बाय हर सेल्फ। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, वो सभी काम खुद से करती है। नो वन टेल्स हर टू डू सो। उसको कोई करने के लिए नहीं कहता, यानी कि वो उसको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे आपका सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि वो खुद ही आपका मोटिवेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सीबीएसई का है। टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ इन जनरल यू मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इन वेरियस स्किल। यानी कि आपको अगर अच्छे तरीके से वेल परफॉर्म करना है लाइफ के अंदर या अपने वर्क के अंदर, तो आप यू मस्ट बी एबल टू मैनेज, तो आपको आप एबल होते हैं मैनेज करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए अपनी स्किल को। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स यू हैव टू डू रिमूव वेस्ट एंड रिटेंडेंसी फ्रॉम वर्क। यानी कि कौन सी इसमें से स्किल है जो कि आपको हेल्प करती है अपने काम को प्रायोरिटाइज करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो और रिडेंडेंसी ना हो। रिडेंडेंसी यानी कि अगर आप सेम टाइप के काम को बार बार रिपीट करते हैं तो उसी को हम काम की रिटेंडेंसी हम बोलते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमारी जो स्किल यूज़ होती है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, टाइम मैनेजमेंट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, तो ये भी सीबीएसई का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विथ क्रोनिक एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग अस टू डैश स्ट्रेस। यानी कि हाई एक्सपेक्टेशन खुद से अगर आप करते हैं तो इसकी वजह से आपको कौन सा स्ट्रेस यहाँ पे होगा, तो इसमें देखिए फिजिकल नहीं होगा, आपको इमोशनल भी नहीं होगा, सिंपली मेंटली आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, यानी कि सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशंस के बारे में। तो इसमें आपका आंसर है मेंटल स्ट्रेस। Then if we worry about matters we do nothing about or we are working for no reason at all we have dash। तो हमारे पास क्या है, तो देखिए अगर हम वरी करते हैं अबाउट मैटर्स दैट वी कैन डू नथिंग अबाउट, यानी कि उन चीज़ों के बारे में, उस काम के बारे में सोचना जो कि आप नहीं कर सकते, और उसमें और वी आर वर्किंग फॉर नो रीज़न एट ऑल, यानी कि आप किसी रीज़न की वजह से काम भी नहीं कर रहे, आप मोटिवेटेड नहीं है, तो हमको यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हमको इंटरनल स्ट्रेस यहाँ से हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, आपका इंटरनल स्ट्रेस। इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। तो लोगों को अगर ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो क्या होगा, तो देखिए अगर ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे होता है तो सिंपली आप टायर्ड फील करेंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते क्लियरली। तो इसमें आप लिख सकते हैं पीपल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन बिकम टायर्ड, इसके अलावा सिक और दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट करेक्टली, और वो यहाँ पे मेंटली भी सफ़र कर सकते हैं और मेंटली ब्रेकडाउन भी आ सकता है। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट आप इसमें बना के लिख सकते हैं। देन व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। देखिए इन्वायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है, सिंपली आपका रिस्पॉन्स होता है, और इन्वायरमेंटल यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं उसके अगल बगल की चीज़ों की वजह से आपको जो स्ट्रेस होगा, जैसे आपका नॉइज़ पॉल्यूशन हो सकता है, आपका क्राउडिंग हो सकती है, फैमिली टेंशन हो सकती है, प्रेशर ऑफ वर्क या आपका स्टडीज़ हो सकता है, तो ये सभी आपका इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अंदर आता है। देन व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या हैं, तो इसमें सिंपली आप स्वेटिंग आपको हो सकता है ज़्यादा हो, कोल्ड हैंड्स इसका एक एग्जांपल है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं अलग अलग सिम्टम्स जो होते हैं स्ट्रेस के। तो आई होप आपका रिवीजन यहाँ पे हो गया होगा और आपको यहाँ पे आइडिया भी आ गया होगा कि किस तरीके से सीबीएसई के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 56। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 57।